प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो हैं NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौमी सलामती के मशीर हैं, और इस तरीके से वो जिस तरीके से वो आ रहे हैं तो पाकिस्तानी, क्योंकि हुआ तो यही, और इंडिया भी अपनी पॉलिसी बदल रहा है। हमारे लिए सिर्फ लेसन ये है कि इंडिया के साथ साथ जो अमेरिका से मैसेजेस आ रहे हैं, ख़ासतौर पर प्रोड्यूसर साहब दिखा सके, ये हाल ही में जो है जो अमेरिकी सदर ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जॉन बोल्टन साहब जो हैं, उनको बाद में निकाल दिया गया था। उन्होंने बहुत ही एक खौफनाक किस्म का आर्टिकल वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये पाकिस्तान को हम बड़े ही सालों से 20-40 साल से इग्नोर कर रहे हैं। हमने इनको न्यूक्लियर कंट्री भी बनने दिया, हमने इनको जो है ना ये भी अलाउ किया कि अफगानिस्तान में ये जो हम हारे हैं वो भी इनकी वजह से है, और ये दहशतगर्दी को भी बनते हैं। अब टाइम आ गया इनको टकरने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से पूरी दुनिया की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से बदल गई है, और दोस्तों इंडिया का भी बदलना जो है वो तय था। और इसीलिए जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं या फिर जितने भी वेस्ट के कंट्रीज हैं वो भारत पे ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे कि भारत जो है वो रसिया के साथ जो अपनी दोस्ती है उसको ख़राब कर दे। और कई बार वोटिंग के दौरान भी भारत पे दबाव डालने की कोशिश की गई, लेकिन भारत जो है वो उसमें अब्सेंट रहा था। और यही चीज़ जो है वो बहुत सारे देशों को पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी जो अमेरिका है वो ये बात मानने पर तैयार हो गया कि भारत एक देश है जिस पे हम कुछ नहीं बोल सकते। भारत के लिए जो अच्छा रहेगा भारत वो करेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया में भारत की राजनीति है या फिर जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसकी पूरी दुनिया दाद देती है। और आज पाकिस्तानी भी ये बात मानते हैं कि भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जिसके रिलेशन जो अमेरिका है उसके साथ भी अच्छा है, और जो रूस है उसके साथ भी अच्छा है। और ऐसा पॉसिबल होना बहुत ही कम जो है वो होते हैं, क्योंकि चाइना अमेरिका का जो रसिया है वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, और उस दुश्मन के साथ दोनों देशों का रिलेशन अच्छा करना ये भारत की फॉरेन पॉलिसी की दाद देनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। सर आवाम के लिए एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, जज्बाती ना हुआ करें। जो दोनों मुल्कों के तोपे गन्ने हम लेके बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, ट्विटर पे एक दूसरे की माँ बहन एक कर रहे होते हैं, गाली गलोच पेट्रियाटिज्म का मुजाहरा कर रहे होते हैं। लड़ जरूर पेट्रियाटिज्म भी करें, आपके बैक पे जो हमारे बड़े बिग गन्स हैं वो एक दूसरे से मिलते भी हैं, नॉर्मल अंदाज में डिस्कशन भी करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, डिबेट भी होती है, और बाद में वो कभी ना कभी उसकी खबर भी निकल आती है। सो दोनों ममालिक के अवाम के लिए मेरा यही है, इवन मीडिया के लिए, कि थोड़े ठंडा हुआ करें, कुछ नहीं होता, ये मिलते रहते हैं सारे आपस में। बड़ी खबर तो ये है, बिग स्टोरी मैं समझता हूँ, जो कहते हैं ना कभी हम ऐसे बिग स्टोरी कहते हैं, बम शेल जिसको कहा जाता है, वो बम शेल ये है कि इनके अजीत डोवल साहब जो हैं वो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, वो ये दावा कर रहे हैं अपने इस क्लिप में कि मेरी पाकिस्तान के यहाँ पे 15 से 20 जो है लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, 15 से 20 सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फिर कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स एंड ओवर एंड अबव, जो इन्होंने कहा आमिर भाई ने कि उसके बाद तो 4 स्टार होता है। तो मेरी उनसे कोई 12 महीनों के दौर में, मतलब 1 साल के मुख्तलिफ पीरियड में मेरी मुलाकातें हुई हैं। अब इसमें उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया कि उसमें सर्विंग है या रिटायर्ड है, बट वी अज्यूम कि वहां पे डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह में, कहीं पे कॉन्फ्रेंसेस में, कि रिटायर्ड दे में भी रिटायर्ड जनरल्स होंगे, क्योंकि सर्विंग का एक मेरा ख्याल है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया के साथ मुलाकात का तो कोई बात समझ में नहीं आती। सो वी अस्यूम, एंड मेरा ख्याल है ये कुछ होगा कि रिटायर्ड जो पाकिस्तान के अफसरान हैं, जिसको कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी, बैकडोर चैनल जो हैं, तो उनकी वो कहते हैं मेरी मुलाकातें उनसे हुई हैं। अच्छा, रिसेंटली जो खबर आई थी DGISI जो है हमारे, इनकी दुबई में मुलाकातों के हवाले से आई थी कि ये मिले थे वहाँ पे, उसमें जाके अजीत डोवल साहब से मुलाकातें हुई थी, जो बाद में उनको सहाफ़ियों को बुलाया गया था, उनको ब्रीफ किया गया था, उसमें ये बात बताई गई थी कि हमारी वहाँ से इंडिया के साथ एक मेरे दिसंबर में जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ NSS की मीटिंग हुई थी, हमारे NSA की उनसे हुई थी, तो वो उस वक्त राब्ते थे इनके, और दोनों साइड चाह रही थी कि कश्मीर रिलेटेड हम कोई ब्रेक थ्रू करें, जो पाकिस्तान बार बार कह रहा था ना कि आप 5 अगस्त वाले अपने स्टेप्स जो है 2019 वाले वापस करें तो फिर बातचीत होगी। सो माहौल उस वक्त सेट हो रहा था। अच्छा। अब इस बैकग्राउंड में ये चीज सामने आनी है अजीत डोवल की कि मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं जो पाकिस्तान की तरफ से कभी अनाउंस नहीं की गई, और अगर मुलाकातें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स ने की हैं तो डेफिनेटली GHQ माइट बी ऑन बोर्ड, वो ऑन बोर्ड होंगे। और उसमें जो बता रहे हैं कि उनके साथ हमारी जो उस पर डिबेट हुई है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये बता रहे हैं कि हमारी वहाँ डिबेट हुई है और एक उनके साथ पाकिस्तानी जर्नलों के साथ अजीत डोवल कह रहे हैं, उसमें हमारी अजम्पशन जो थी, अजम्पशन है, उन्होंने लफ्ज यूज किया इसमें
क्लिप में, ये थी कि ये अगर तालिबान आते हैं पाकिस्तान और यहाँ से अमेरिकन चले जाते हैं, उसके बाद का सिनेरियो बता रहे हैं वो कि अमेरिकन विड्रॉल के बाद यहाँ तालिबान अटैक करते हैं तो फिर सिनेरियो क्या होगा। उसमें गुफ्तगू वो करते हुए कहते हैं कि हमारा ये ख्याल है या एक अजम्पशन है जनरली कि एक इसके पास, अफगानिस्तान के पास 3,25,000 आर्मी और पुलिस है, दे आर वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड, वेल मोटिवेटेड ऑफिसर रैंक्स, और उनके दरमियान जो एक होना चाहिए एक अपने जो आपके वहां पे फौजी हैं उनके दरमियान बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन भी है एंड दे आर मोटिवेटेड। और ये अफगान आर्मी जो है उनका ख्याल था, अजम्पशन थी, जो दुनिया के अजम्पशन को बात कर रहे हैं, तो वो जो अजम्पशन थी वो अगर कल को यहाँ पे कुछ भी पॉलिटिकल चेंजेस आती हैं, उनका कहने का ये था अशरफ गनी हट जाते हैं, कोई और आते हैं, व्हाटएवर द पॉलिटिकल, ये आर्मी इतनी मोटिवेटेड है, ये डिफेंड करेगी इसको, अफगानिस्तान को, ये सारा, क्योंकि नेशनल आर्मी है, इसमें सारे लोग हैं और उस तालिबान इतनी जल्दी आके टेक ओवर नहीं कर लेंगे। तो वो ही आप कहते हैं जी दोवल। लेकिन मेरी जो 15-20 पाकिस्तानी जर्नलों से मुलाकात हुई है वो इस अजम्पशन से वो एग्री नहीं करते। वो ये कहते हैं कि नेशनल आर्मी जो बनाना जो है इट टेक्स ईयर्स एंड टाइम, और क्योंकि उसमें ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा के शियाज हैं, आपके पश्तून हैं, इन तमाम को इकट्ठा करके एक आर्मी बनाना ये ओवरनाइट नहीं होगा। जो अजम्पशन आपने क्रिएट की हुई है इन अजम्पशन के मुताबिक चीजें नहीं होंगी। उसमें वो कहता है कि लेकिन ये पाकिस्तानी जर्नलों की ये जो मतलब है उनका नैरेटिव है या उनकी असेसमेंट है, मैं बाई नहीं करता, मैं यकीन नहीं करता, क्योंकि पहले भी मैं नहीं करता था। बट एट द एंड ही सेज दिस इज अ क्वेश्चन, मतलब वो ठीक है पाकिस्तानी जर्नलों के बारे में कह रहा है कि मैं इनकी ये बात को बाई नहीं कर रहा कि ये जो कह रहे हैं कि नहीं आर्मी जो ना बिखर जाएगी, पाकिस्तानी जर्नल कह रहे थे इनको, इन अजीत दोवल को, ये बिखर जाएगी आर्मी, ये नहीं लड़ सकेगी, ये नेशनल आर्मी नहीं है, वो आप बता रहे हैं। वो कहते हैं मैं नहीं एग्री करता ये पाकिस्तानी जर्नलों के असेसमेंट से जो कह रहे हैं कि बिखर जाएगी, हार जाएगी, नहीं लड़ सकेगी। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो तो भारत की बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ कर रही है, और उसका ये कहना है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज आज़ाद है, और इसी वजह से आज पूरी दुनिया में भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ हो रही है। दोस्तों जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में भारत की फॉरेन पॉलिसी बनाई गई और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत जो है वो दोनों देशों को एक साथ लेकर चल रहा था और अपनी जो राजनीति है उसको भी पूरी दुनिया में दिखा रहा था, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से जो NSA जो अजीत डोवाल हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर बयान दिया था, और इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानियों को आज शर्म आती है कि जो हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर है वो क्या करते हैं, या फिर जो हमारा NSA है वो क्या कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान में जो आर्मी है वो लगातार पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उस पर दबाव डाल रही है कि वो जो है वो जो बोले वही काम करें। और दोस्तों खुद इमरान खान ने ही अपनी आर्मी की बहुत ज़्यादा जो है पूरी दुनिया में बुराई करवाई थी, और बहुत सारे ऐसे बयान दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इमरान खान है उसने ये बात कहा था कि मैं ये काम करना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि बाजवा का बहुत ज़्यादा दबाव था इसलिए मुझे करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये भी पोल खुल गई है कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे पाकिस्तान की सियासत में घुसती है और वही PM बनता है जो आर्मी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। तो दोस्तों इस आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।